हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, कार्य वर्क पार्ट 2 में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पार्ट 1 में ये बात कही कि कार्य को करने की आपके पास में क्या योग्यता है या क्षमता है, इस बारे में हमने थोड़ी सी बात की। अब हम बात करना चाहेंगे कि कार्य एक तो होता है कि हम पर्सनल संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, पर्सनल संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं, क्योंकि मान लिया कार्य हमने किया है अर्थात जिसमें अब चूँकि कार्य हमने किया है, हमारा कार्य तो हमें पसंद आएगा ही। अर्थात कार्य के संदर्भ में एक होता है कि ये कह लीजिएगा कि नॉन ऑब्जेक्शन वर्क, ठीक है। दूसरा होता है कि इंस्पेक्शंस वर्क या जजमेंट वर्क, जिसमें हम दूसरे के कार्य को हम जज करते हैं, समीक्षा करते हैं, ठीक है। तीसरा होता है कि इन्वेस्टमेंटल वर्क, जब हम दूसरे के कार्य पर इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, दूसरे के कार्य पर या फिर दूसरे पर हम इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वह टाइम हो अर्थात टाइम इन्वेस्टमेंटल, या फिर अट्रैक्शन इन्वेस्टमेंटल, या फिर मनी इन्वेस्टमेंटल, ठीक है। तथा एक अन्य चीज़ होती है जब हम उसके कार्य को हम यूज़ करते हैं, ठीक है, यूज़ करते हैं। अब कहने का अर्थ कहा जाता है कि जैसे अपना बच्चा तो सबको खूबसूरत दिखाई देता है, ठीक है, अपना बच्चा तो सबको खूबसूरत दिखाई देता है, और आदमी अपने बच्चे पर सब कुछ खर्च करने के लिए तैयार होता है, अपने बच्चे के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होता है, लेकिन दूसरे के लिए नहीं। अब अपना कार्य, अपनी उपलब्धि, अपने प्रयास तो सबको बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये होती है कि पर्सनल संतुष्टि, चाहे जैसा कार्य हो, ठीक है, चाहे जैसा कार्य हो, ठीक है। लेकिन जब हम दूसरे की कार्य का मूल्यांकन करते हैं, या जब दूसरा हमारे कार्य की मूल्यांकन करता है, तो वह कुछ मापदंडों पर उस कार्य को कसता है, चाहे कार्य हो या कोई प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, उसको कुछ मापदंडों पर कसता है, ठीक है। उसके आधार पर उसे सपोर्ट करता है या डिससपोर्ट करता है, या फिर रिफर करता है उसे दूसरी के लिए या दूसरी जगह, ठीक है। तीसरी चीज होती है कि जब हम किसी कार्य पर हम इन्वेस्ट करते हैं, या किसी कार्य, भले वह कार्य किसी प्रोडक्ट या सर्विस के रूप में हो, उसको हम यूज करते हैं, तो हम कुछ अन्य मापदंडों पर हम उसको कसते हैं। उसके बाद में फिर हम डिसीजन लेते हैं। अब कहने का अर्थ यह बनता है कि अब जो दूसरा जजमेंट है, ठीक है, तो वह केवल वहाँ पर माइनस मार्किंग भी है। कहने का अर्थ यह कि वो अगर अच्छा है, ठीक है, अच्छा है एक अलग चीज़, उसको अच्छा लगा एक अलग चीज़, ठीक है, और यदि मान लिया खराब है या उसको खराब लगा, तो वो वैसी प्रतिक्रिया दे देगा, ठीक है। यदि उसको अच्छा नहीं लगा, ठीक है, या उसने पसंद नहीं किया, या उसको पसंद नहीं आ रहा, तो वह बैड प्रतिक्रिया दे देगा। अब जो अर्थात पर्सनल संतुष्टि या पर्सनल सक्सेस के लिए कह लीजिएगा, तो हम कोई भी कार्य करते हैं, कैसे भी करते हैं, लेकिन जब हमें दूसरे के जजमेंट की आवश्यकता होती है, दूसरे के सपोर्ट की आवश्यकता होती है, या फिर दूसरे के लिए हम कोई कार्य कर रहे हैं या कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो फिर उसमें हमें जानकार होने की आवश्यकता है कि यदि हम ऐसा न कर पाए, अर्थात दूसरों की अपेक्षाओं, दूसरों के नॉलेज, दूसरे के टैलेंट के ऊपर यदि हमारा कार्य
खरा उतरता है तब तो हमें उसकी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलेगी, अन्यथा नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलेगी। अन्यथा नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलेगी। अब तथा यदि उससे हमें इन्वेस्टमेंट करवाना है तब तो फिर और प्रभावी तरीका होते हैं। अर्थात एक होता है नॉर्मल लेवल, दूसरा होता है कि मिडिल लेवल या एवरेज लेवल, तीसरा होता है टॉप या एक्सपर्ट लेवल। ठीक है, तीसरा होता है टॉप या एक्सपर्ट लेवल। ठीक है, अब जनरल तौर पर कोई चीज़ हमारा ध्यान नहीं खींचती है। जब उसमें कुछ न कुछ विशेषता होती है तब वो हमारा ध्यान खींचती है। तो कहने का अर्थ है कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं या जो भी आप कार्य करना चाहते हैं या जो भी आप कार्य करने जा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या केवल पर्सनल संतुष्टि है? उसका क्या केवल पर्सनल संतुष्टि है? पर्सनल संतुष्टि है अर्थात, या फिर कुछ और। मान लिया जैसे कि अभी यदि हमको भूख लगी है, ठीक है, हमको भूख लगी है, अब वहाँ पर हमें खाना चाहिए हमको, ठीक है, खाना चाहिए। अब यदि ये ऑप्शन है कि ठीक है खाना हमें को बनाना है खुद के लिए, ठीक है, तो खाना बनाना है खुद के लिए तो जो बन जाएगा, जैसा बन जाएगा अर्थात उसको खाना पड़ेगा। ठीक है, उसको खाना पड़ेगा अर्थात चलो ठीक है, कम से कम वहाँ पर ये कामयाबी होती है कि चलो खैर हमने कम से कम बना तो लिया। ठीक है, बना तो लिया अर्थात ये तो कोई किसी कार्य को कर लेता है, क्या फ़र्क पड़ता है, कर लिया, ठीक है, जाओ, हमें उससे मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन यदि मान लिया खाना हमको दूसरों से बनवाना है, हमको भूख लगी लेकिन खाना हमें दूसरे से बनवाना है तो उससे हम कुछ चीज़ों को ज़रूर पूछते हैं कि क्या तुमको खाना बनाना आता है कि नहीं आता है, या फिर कौन कौन सा खाना बनाते हो, तथा कौन कौन सा खाना कैसे बनाते हो, कैसे बनाते हो, ठीक है, कब से बना रहे हो, अर्थात ये तमाम सारी इन्फॉर्मेशन, ये तमाम सारी कसौटियाँ चाहिए। कसौटियों पर हम कर्ता को भी कसते हैं, कार्य को भी कसते हैं, उसके कार्य के विधान को भी कसते हैं, तब हम उसको खाना बनाने की अनुमति देते हैं क्योंकि ऐसा ना हो हमारा सामान ही बेकार जाए। ठीक है, अब तीसरी लेवल आती है कि जब हम इन्वेस्ट करते हैं खाने पर पैसा, हम इन्वेस्ट करते हैं कि मान लिया अब हमें बाहर से खाना मंगवाना है तो हम ये सोचते हैं कि जब हम पैसा खर्च करें तो हमें नॉर्मल ऑप्शन नहीं चाहिए, या तो गुड चाहिए, बेटर चाहिए, बेस्ट चाहिए। कम से कम अरे बेस्ट हो तो सबसे बढ़िया, नहीं बेस्ट है तो कम से कम बेटर तो हो ही, बेटर ना हो तो कम से कम गुड तो हो ही। अब मान लिया लेकिन कैसा भी खाना के लिए हम पैसे नहीं खर्च करेंगे, कैसे भी खाने के लिए हम पैसे नहीं खर्च करेंगे। हाँ, यदि बिल्कुल मजबूरी ही है हमारे पास में कि हाँ अब हमारे पास में खाने के कोई ऑप्शन ही नहीं है, तब फिर भैया बाहर तरफ है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, अब खाना है तो खाना है भाई, चाहे जैसे जो मिल जाए, ठीक, उसके लिए हम पैसे खर्च करेंगे। वह तो बात एक अलग है, लेकिन यहाँ पर जब सक्सेस की बात आती है अर्थात इसको हम लिमिटेड सक्सेस कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम लिमिटेड सक्सेस कह सकते हैं जो केवल हमारे दायरे तक ही सीमित है, या फिर मान लिया जब हम दूसरे के लिए खाना बनाते हैं तो ये जरूर गौर करते हैं कि आखिरकार उसको पसंद आएगा या नहीं पसंद आएगा। और यदि मान लिया केवल एक ही बार बनाना, चाहे उसको पसंद आए या ना पसंद आए, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन यदि मान लिया हमें आवश्यकता इस बात की है कि उसको पसंद आएगा तभी तो वो हमको लगाएगा, तो इसलिए उसकी पसंद का हमें ख्याल रखना पड़ता है।
उसकी पसंद का हमें ख्याल रखना पड़ता है। ठीक, यदि ऐसा नहीं करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। और यदि मान लिया हम खाने का कोई होटल या रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, तब तो फिर हमें पब्लिक इंटरेस्ट, तब तो पब्लिक अर्थात सामूहिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा। सामूहिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा, अर्थात व्यक्तिगत आदर्श इंटरेस्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा। व्यक्तिगत आदर्श इंटरेस्ट तथा पब्लिक इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट। जो कार्य हम कर रहे हैं, ठीक है, जो कार्य हम कर रहे हैं उससे हम कितना सेटिस्फाइड हैं, उससे हम कितना संतुष्ट हैं, उससे हम कितना संतुष्ट हैं। परिणाम यदि ऐसा नहीं है, अब एग्जाम्पल के तौर पर एक बार हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, उसमें इस आधार पर स्टार्ट किया क्योंकि दूसरी जगह दूसरे का वो बिजनेस बहुत बढ़िया चलता था, ठीक है, हमने वहीं से ही मटेरियल लिया और उसे से ही कुछ पूछा, ठीक है, उसके आधार पर हमने शुरुआत कर दी, लेकिन खुद उसका इस्तेमाल करना नहीं जानते थे, या ये कह लीजिएगा कि खुद उसको इस्तेमाल करने में हमारी कोई रुचि नहीं थी, ठीक है। परिणाम वह प्रोडक्ट तो बना, लेकिन दूसरे ने रिजेक्ट कर दिया इस आधार पर, क्योंकि उससे यदि उसके पास में, दूसरे के पास में हमारे कार्य से बेटर ऑप्शन या बेस्ट ऑप्शन उपलब्ध हैं तो फिर वो कैसे स्वीकार करेगा। अर्थात इसे हम कह सकते हैं कि वर्किंग कंपटीशन या फिर वर्किंग रेस। क्या हम अपने प्रत्येक कार्य के प्रत्येक यूनिट से क्या हम कंपटीशन कर रहे हैं? क्या हमारा कार्य प्रत्येक बार में गुड से बेटर से वेस्ट हो रहा है? एक चीज़। दूसरी चीज़ आती है कि क्या पब्लिक कंपटीशन में हमारा वर्क ठहर पाएगा? यदि पब्लिक वर्क में, अर्थात जो कंपटीशन है वर्क का, उसमें हमारा कार्य कहाँ पर आ रहा है, कहाँ पर आएगा और उस कंपटीशन को कैसे वो बीट करेगा? क्या अभी ये नॉर्मल के रूप में है, नॉर्मल वर्क के रूप में है? यदि नॉर्मल वर्क के रूप में है तो यह बेटर वर्क कैसे बनेगा, दूसरे से बेटर कैसे बनेगा, और सब में ये बेस्ट कैसे बनेगा? तो जब तक हम अपने कार्य को सब में बेस्ट नहीं बना पाएंगे, तब तक स्वाभाविक बात है कि हमारा मैक्सिमम सक्सेस हमको नहीं मिलेगी। जब तक बेटर रहेगा तब तक ठीक है, थोड़ी सक्सेस मिलेगी, लेकिन जब बेटर भी नहीं रहेगा, गुड है तो थोड़ी सक्सेस मिलेगी, बेटर में थोड़ी सी ज़्यादा सक्सेस मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन यदि गुड भी नहीं है तो फिर तो सक्सेस तो नॉर्मल या बहुत कम ही मिलने की संभावना है। तो अर्थात क्या हमारा प्रत्येक बार में कार्य सुधर रहा है, प्रोग्रेस हो रही है? क्या नॉर्मल से गुड से बेटर और बेटर से वेस्ट की ओर अग्रसर है? तथा पब्लिकली जो हम दूसरों के लिए कार्य कर रहे हैं, क्या वह नॉर्मल से गुड से बेटर से वेस्ट हो रहा है? क्या हम वेस्ट रख पा रहे हैं? तथा ठीक है, मान लिया आज हमारा कार्य या प्रोडक्ट या सर्विस हमारी बेटर है और पता चलता है कि तब तक कुछ और ऑप्शन आ गए वो हमसे ज़्यादा बेटर है, तो हम बेटर लेवल में भी हम पीछे हो गए। अर्थात जो सक्सेस, जो इन्वेस्टमेंट, जो कस्टमर हमारे पास में थे, वो अब दूसरे के पास में जा रहे हैं। कहने का अर्थ यह बनता है कि मान लिया अक्सर करके होता यह है कि चाहे फल हो या सब्जी हो,
जब आप फल मंडी या सब्जी मंडी में जाते हैं तो वहाँ पर कुछ नए फल आते रहते हैं, वो सस्ते होते हैं, क्वालिटी में भी बढ़िया होते हैं, तो परिणाम महंगे फलों से कस्टमर वहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें जो कि कार्य के संदर्भ में लागू होती हैं। वर्किंग कंपटीशन क्या पर्सनल में, और यदि हम पर्सनल में कंपटीशन नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम बाहर में हम एक्सटर्नल एरिया में कैसे कर पाएंगे? एक्सटर्नल एरिया में कैसे कर पाएंगे? तो अब ये चीज़ें किसी भी कार्य पर लागू हो सकती हैं, इसलिए अभी इस भाग में इतनी ही बात। नमस्कार, धन्यवाद।